जिंदगी छोटी है, एक दिन तुम सिर्फ यादों में रह जाओगे, तो जीना शुरू करो। स्टोइसिज्म दुनिया की किसी भी और फिलॉसफी से काफी अलग है। आज लगभग 2300 साल बीत चुके, फिर भी इसकी टीचिंग्स आज के टाइम में भी प्रासंगिक है और हमें अपने कभी ना खत्म होने वाले ज्ञान से हैरान करती है। हमारे पास ये कंट्रोल है कि हम चीजों को कैसे अप्रोच करते हैं। एक परफेक्ट दुनिया या यूटोपिया इमेजिन करने के बजाय एक स्टोइक रियलिज्म यानी यथार्थवाद और प्रेग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद को प्रैक्टिस करता है और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वर्च्यू यानी सद्गुणों को फॉलो करता है। जैसे कि विजडम, एक स्टोइक बिना किसी प्रीजुडियूस के दुनिया को तार्किक रूप से और शांति से समझता है। दूसरा है करेज, एक स्टोइक बिना शिकायत किए अपने डेली चैलेंज और स्ट्रगल का सामना करता है। तीसरा है जस्टिस, एक स्टोइक दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है। चौथा है टेम्परेंस यानी संयम, एक स्टोइक अपनी इच्छा से मॉडरेशन सीखता है। जो भी लोग इन सद्गुणों को विकसित करते हैं वो खुद में और दूसरों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज के समय में स्टोइक शब्द का यूज हम उन लोगों के लिए करते हैं जो पेन या हार्डशिप को बिना कोई इमोशन दिखाए फेस करते हैं, जो प्रेशर में भी शांत रहते हैं और इमोशनल एक्सट्रीम से बचते हैं। जबकि ये परसेप्शन स्टोइसिज्म का एक पार्ट है। ये फिलॉसफी सिर्फ एक एटीट्यूड तक सीमित नहीं है। स्टोइसिज्म हमें एक ऐसी दुनिया में भी शांति ढूंढने में मदद करता है जो दुनिया दर्द, चिंता, दुख और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से भरा पड़ा है। स्टोइसिज्म कभी भी आपको ये नहीं सिखाता कि आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सिखाता है कि आपको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कैसे रखना है। आज लोग स्टोइसिज्म को सिर्फ एक एटीट्यूड की नज़र से देखते हैं, जबकि ये सिर्फ एक एटीट्यूड नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। स्टोइसिज्म एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है। पहली एक्सटर्नल, इसमें वो चीजें आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि मौसम कैसा होगा, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कोई हमें प्यार करे या ना करे, ऐसी और भी कई सारी चीजें। और दूसरा है इंटरनल, यानी वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि हम किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, हम अपने डिसीजन कैसे लेते हैं, ऐसी और भी कई सारी चीजें। अगर हम उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी एक्सटर्नल चीजें, तो हम हमेशा अनसेटिस्फाई रहेंगे। इसीलिए हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि इंटरनल चीजें। हमारी खुशी मीनिंगफुल चीजों की खोज से आती है, ना कि सुपरफिशियल चीजों से। एक सच्चा सेटिस्फाई इंसान वो है जो बिना उन चीजों के भी जी सकता है जिनसे वो कंफर्ट फील करता है। कोई भी पैसा, कार, सोना, चांदी, फेम या पावर किसी काम का नहीं, अगर एक इंसान के पास ये समझ नहीं है कि इन चीजों के बिना भी कैसे जीना है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। जैसा कि मार्कस कहते हैं कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं है उस इंसान के लिए जो एग्जिस्टेंस को समझ चुका है। कुछ समय के लिए उन चीजों से दूर रहना जिन पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, ये दिखाता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। बिना उन चीजों के जो हमें लगता था कि ये जरूरी है, उस समय हमें ये पता चलता है कि हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो हमारे पास थी, ना कि इसलिए क्योंकि ये हमारी असली जरूरत थी। हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, ये सिर्फ हमारी सोच और जजमेंट होती है जो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। इसीलिए जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उनको बस एक्सेप्ट करो और उनके बारे में बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है तुम्हारा रिएक्शन। तो हमेशा अपने थॉट और एक्शन पर ध्यान दो,
चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम या चैलेंज आए, हमेशा अच्छे तरीके से, बुद्धिमानी से और ईमानदारी से एक्ट करो। जब हम इस तरीके से जीना सीख लेते हैं, तभी हम दुनिया की टेंशन और शोर से दूर होकर एक तरह की सुकून भरी खुशी और इनर पीस फील कर सकते हैं। जिंदगी कोई रेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम अक्सर अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाई रहते हैं और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, खास करके उन लोगों से जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल लगते हैं। हम हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ भविष्य में कैसी हो सकती है, लेकिन असल में हम सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। इसीलिए हमें दूसरों से कंपेयर करने की जगह अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में जीते हैं जो हमें ये सिखाता है कि जितना ज़्यादा पैसा, चीज़ें और लोगों की तारीफ मिलेगी, उतना ज़्यादा खुशी मिलेगी। और कुछ हद तक ये सही भी है। पैसा, चीज़ें और लोगों की तारीफ ये हमें कुछ समय के लिए खुश करती है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप है। ये हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म खुशी देती है और हम में हमेशा एक नई इच्छा पैदा करती है। जो चीज़ें हम सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, आखिर में जब वो चीज़ मिल जाती है तो वही चीज़ हमें छोटी और बेकार लगने लगती है। इसीलिए हमें अपनी खुशी की परिभाषा बदलनी होगी, ना तो पैसे से, ना तो सफलता से और ना ही दूसरों के ओपिनियन से। असली खुशी तब आएगी जब हम अपनी सोच को सुधारेंगे, अपने आप को पॉजिटिवली देखेंगे और अपनी लाइफ को सद्गुणों के साथ जिएंगे। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम वास्तविकता को एक्सेप्ट करें। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस करें। एक स्टोइक के लिए यही असली खुशी और संतुष्टि का राज है। अगर आपको किसी बाहरी चीज की वजह से दुख हो रहा है, तो असल प्रॉब्लम वो चीज नहीं है, बल्कि आपकी उस चीज के बारे में सोच यानी जजमेंट है। और ये जजमेंट आपकी पावर में है। आप जब चाहो इसे बदल सकते हो या मिटा सकते हो। हमेशा खुद से ये सवाल पूछो कि क्या ये चीज जो हो रही है, ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं, और अगर नहीं है तो टेंशन लेना बेकार है। स्टोइसिज्म का पहला रूल है कि अपने मन को शांत रखो। दूसरा रूल है चीजों को उनके असली रूप में देखो, समझो और उसके अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन दो। मार्कस कहते हैं कि मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि हर इंसान खुद से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करता, फिर भी वो दूसरों के ओपिनियन को अपने ओपिनियन से ज्यादा वैल्यू क्यों देता है। याद रखना, अच्छी जिंदगी जीने का पोटेंशियल हम सबके पास है। बस हमें ये सीखना होगा कि जो चीजें जरूरी नहीं है, उसे लेकर टेंशन लेना बंद करें। अब सोचो कि तुम मर चुके हो, जो जीवन तुमने जीना था वो जी चुके हो। अब जो बचा है उसे सही तरीके से जियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।